हालेलुया स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में परमेश्वर हमसे बात करने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। एस्केल पुस्तक में 2 अध्याय में 1 वचन और 2 वचन। एस्केल की पुस्तक में 2 अध्याय में 1 वचन और 2 वचन। पेज नंबर 969। हालेलुया। एस्केल पुस्तक में 2 अध्याय में 1 वचन 2 वचन। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातों करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, क्यों त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातों करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया स्तोत्रम। देखिए, परमेश्वर हमसे हमेशा बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हमारे समस्याओं के बीच में हर दिन हर समय परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहता है। हम सोचते परमेश्वर हम ऐसा सोचते हैं परमेश्वर कभी कभी हम मुझसे बात करता है, महीना में एक बार बात करता है, साल में एक बार बात करता है, 6 महीने की एक बार बात करता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमेशा हर दिन हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग रीति से हमसे बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वर सुनने की अनुभव के द्वारा, कैसे भी परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। उससे सबसे श्रेष्ठम की मार्ग क्या ये प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया स्तोत्रम। देखिए, परमेश्वर एस्केल से बात करते समय परमेश्वर चाहता है एस्केल से बात करने के लिए। एस्केल की भविष्यवक्ता से परमेश्वर बात करने के लिए चाहता है। उस समय में एक बार वचन पढ़ेंगे 2 अध्याय में। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातों करूँगा। देखिए, परमेश्वर बात करने के लिए चाहता है। इसे मैं अब तुझसे बात करने के लिए मैं चाहता हूँ। तू क्या करना चाहिए? बल खड़ा हो। हालेलुया। मतलब एस्केल ने परमेश्वर की बात सुनने के लिए खड़े होकर रहना चाहिए। देखिए, हम परमेश्वर की बात सुनने के लिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ अगुवाई हम पाने के लिए, हमारे समस्याओं के बीच में, फिलहाल हमारा समस्याओं के बीच में हम क्या करना है, मैं क्या डिसीजन लेना है, ऐसा बातों के बीच में परमेश्वर जरूर बात करने के लिए चाहता है। लेकिन परमेश्वर की बात सुनने के लिए हम लोग ने खड़े होना चाहिए। परमेश्वर की बात सुनने के लिए ऐसा स्थिति में, ऐसा पोजीशन में हम खड़े होना चाहिए। हालेलुया स्तोत्रम। सच में हम प्रार्थना, हर दिन की प्रार्थना करते समय सुबह, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते समय, प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कीजिए, ऐसा प्रभु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए आपका लहू बहाया, ऐसा बातों को ऊपर हम ध्यान रखकर, प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कीजिए। हम ऐसा प्रार्थना करने के बाद प्रभु के वचन पढ़ते समय हमको हालेलुया वचन के अनुसार, वचन में से प्रभु हमारा डायरेक्टली रीमा शब्द से अवसर पर कहा बात वचन से हमको मिलता है जरूर। हालेलुया। एक बार मैं भी ऐसा करता हूँ, बाइबल पढ़ते समय, एक पुस्तक पढ़ते समय, प्रभु एक पुस्तक में स्टार्ट करने वाला हूँ, मत्ती सुसमाचार, बाइबल का अंदर एक पुस्तक मत्ती सुसमाचार में स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे मुझसे बात कीजिए प्रभु, मुझसे प्रभु हर एक चैप्टर से, हर एक लाइन से मुझसे बात कीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना करने के बाद मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एक बार एक दिन उपवास करके, प्रभु मैं बाइबल में एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ऐसा उपवास की प्रार्थना करने के बाद, प्रभु क्यों उस उपवास प्रार्थना, प्रभु इस चैप्टर में से, इस बुक में से मुझसे बात कीजिए, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, आपका साथ संबंध बढ़ने के लिए, आपका स्वर मैंने सुनने के लिए, आपके ओर से अगुवाई मैंने पाने के लिए, सही रीति से आपकी ओर से मुझे ज्ञान मिलने के लिए, ऐसा उपवास की प्रार्थना के द्वारा
बुक पढ़ते समय, बाइबल पढ़ते समय हमसे परमेश्वर की हालेलुया, परमेश्वर की ओर से हमको हालेलुया बात मिलता है। हालेलुया, स्तोत्रम। देखिए, एलिया नामक एक भविष्यवक्ता है बाइबल के अंदर, हमेशा परमेश्वर की बात सुनने वाला व्यक्ति। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके अंदर एक चिंता आया, मरने के मैं मर जाऊंगा प्रभु, मेरे प्राण को आप ले ले प्रभु। ऐसा उसने मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना किया। मतलब उसके हृदय में इतना चिंता आया, इसका वजह से परमेश्वर से कुछ बात पाना उसको मुश्किल हो गया। हमेशा परमेश्वर की बात अगुवाई पाने वाला व्यक्ति, हमेशा परमेश्वर की बात सुनने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का आवाज़ नहीं मिल रहा है। किसको? एलिया को, क्योंकि एलिया का अंदर चिंता आया। इसलिए हमारा हृदय में कभी भी चिंता का बात हमारा माइंड में नहीं लेना चाहिए। समस्या तो आता है, हमारे परिवार में आसपास में हमेशा समस्या आता है, लेकिन वो समस्या हमारा माइंड में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमारा हृदय में डिस्टर्ब लेकर नहीं आना चाहिए। इसलिए सब समस्या परमेश्वर की हाथ में सौंप देना चाहिए। हम लोग हमारा माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर का समस्या, बाहर का समस्या, जॉब और हर थिंग, हर विषय के लिए समस्या परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देना चाहिए। ऐसा एलिया क्या किया है, हमेशा परमेश्वर की बात सुनने वाला व्यक्ति एलिया ने परमेश्वर की आवाज़ सुनना उसको मुश्किल हो गया है। देखिए, मार्ता और एक स्त्री है बाइबल का अंदर, मार्ता ने क्या किया है, यीशु मसीह को घर में बुलाया, लेकिन यीशु मसीह का बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि मार्ता ने यीशु मसीह के लिए बहुत भोजन खाना तैयारी करने के लिए बिजी हो गया। सारे जो काम रखा है उसने, काम अपने सामने रखा है, इसलिए वो चिंता की वजह से मार्ता ने प्रभु की आवाज़ नहीं सुनाया। हालेलुया, प्रभु का आवाज़ नहीं सुन पा रहे। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने मार्ता को घबराहट को देखकर एक बात भी बोला है, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया, ऐसा बात किया। मतलब और उसी मार्ता का पास एक बहन है, उसका नाम मरिया है। मरिया यीशु मसीह का पैरों के पास, चरणों के पास बैठकर यीशु की ओर से आया हुआ बात अच्छे से सुन रहा है। हालेलुया, देखिए, हमारे हृदय में काम करना चाहिए, हमारा हर जॉब करना चाहिए, काम करना चाहिए, हमारा अपने अपने कामों में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी बातों के लिए हम चिंता में नहीं आना चाहिए, चिंता नहीं आना चाहिए। हालेलुया, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा बातों के लिए हम बाजू में रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई हम हर दिन पाने में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हमेशा हमसे, पवित्र आत्मा हमेशा हमसे वचन के द्वारा, सपना के द्वारा, हालेलुया, आवाज़ देकर कैसे भी हमसे बात करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर की बात को सुनने में हम आगे बढ़ना चाहिए। एक बार शमूएल को देखो, शमूएल बालक ने क्या किया, मंदिर में सेवा कर रहा है, हमेशा मंदिर में रहते थे। प्रभु परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, बालक शमूएल को बुलाया, शमूएल 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 ऐसा बुलाया। प्रभु ने 3 बार बुलाया शमूएल को। क्यों? परमेश्वर चाहता है बात करने के लिए इंसान से, परमेश्वर चाहता है हमसे बात करने के लिए। परमेश्वर का आवाज़ शमूएल बालक सुनने के बाद, हालेलुया, पूरा देश के अंदर, इज़राइल के देश के अंदर, पूरा इज़राइल के देश के अंदर उसका मुंह से जो कुछ बात कर रहा है वो स्थिर हो गया। मतलब शमूएल का मुंह से आया हुआ बात सही बात है, परमेश्वर को ओर से आया हुआ बात है, जैसा बात किया है वैसा ही कार्य हुआ है। इज़राइल लोग भी पहचान किया है, अरे शमूएल के साथ परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि हमेशा शमूएल परमेश्वर की बात सुनने के लिए रेडी है। हालेलुया, मोसेस का जीवन देखो, मोसेस का जीवन में भी हमेशा परमेश्वर की बात सुनता है। मोसेस के बारे में परमेश्वर खुद गवाही दे दिया, परमेश्वर ने खुद गवाही दे दिया मोसेस के बारे में। मोसेस के साथ मैं हमेशा एक फ्रेंड से, एक दोस्त से जैसा बात करता हूँ वैसे मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने खुद मोसेस के बारे में बोल दिया है, दोस्त से मैं कैसा बात करता हूँ वैसे मैंने बात किया है। लेकिन हमेशा अवेलेबिलिटी है, हम कितना पाप में डूब गया, हम कितना परेशान में डूब गया, हम कितना प्रॉब्लम्स में डूब गया, ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। आपका अवेलेबिलिटी चाहिए परमेश्वर को,
आपका अवेलेबिलिटी चाहिए। परमेश्वर के का सर सुनने के लिए कान खोलना चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन सुनने के लिए परमेश्वर के लिए कान खोलना चाहिए। बस इवर अवेलेबिलिटी चाहिए, परमेश्वर को अवेलेबिलिटी चाहिए। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमसे बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा तैयारी होना चाहिए परमेश्वर की बात पाने के लिए। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, यहाँ एस्केल से परमेश्वर ने बात किया है, बल खड़ा हो जाओ क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करने के लिए तैयार है। इसलिए हम परमेश्वर के इस पास एक आशा का साथ बाइबल पढ़ना चाहिए। आशा से परमेश्वर मेरे से बात करने वाला है, ऐसा आशा से हम प्रार्थना करना चाहिए, आशा से बाइबल पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ते समय जरूर आपका समस्याओं के लिए सॉल्यूशन परमेश्वर जरूर बात करता है। देखिए, पत्रुस नामक एक भक्त हालेलुया प्रचार किया है। प्रचार करने के पहले, प्रचार मतलब परमेश्वर की बात किया है, इसके पहले परमेश्वर की आत्मा पाया उसने। हालेलुया, मतलब हालेलुया हमेशा हालेलुया 8 दिन तक उन लोग ने परमेश्वर से वेट किया है, परमेश्वर से बातों के लिए वेट किया है। बात सुनना चाहिए, मैं परमेश्वर से बात पाना चाहिए, इसे वेट कर आशा के साथ हम वेट करते समय, आशा के साथ हम देखते समय परमेश्वर हमसे जरूर बात करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अभी इस समय में आंख बंद कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, अभी तक वचन सुना है प्रभु, सुना हुआ वचन के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु हमेशा आप हमसे बात करने के लिए चाहते हैं प्रभु। हम भी हर सेकंड, हर समय, हर मिनट, हर दिन आपका स्वर सुनने के लिए, आपकी ओर से अगुवाई हम पाने के लिए, आपका वचन प्रभु हमारा समस्याओं के बीच में क्या क्या डिसीजन लेना है प्रभु, आपका ओर से हम आपकी ओर से आपका स्वर सुनने के लिए, आपकी ओर से सही वचन हम पाने के लिए, सही गाइडेंस हम पाने के लिए प्रभु हम खड़े होकर आपकी बात सुनने के लिए अनुग्रह हमको दीजिए प्रभु, सदाकाल दीजिए प्रभु, सदाकाल दीजिए प्रभु। आपने दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन।